अंधेरा धीरे धीरे गांव को अपनी चादर में लपेट रहा था। सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ियों के पीछे छिप गई थीं और अब बस एक हल्की सी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। गांव की गलियां हमेशा की तरह शांत थीं, पर आज की शांति कुछ अलग थी। ये वो शांति थी जो हवा में एक अजीब सी बेचैनी घोल देती है। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं इस गांव का अकेला चौकीदार हूं, या यूं कहूं अब मैं ही अकेला चौकीदार हूं। कुछ दिन पहले मेरा साथी सुधीर गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि वह शहर चला गया है, पर मुझे पता है कि वो शहर नहीं गया, वो इसी गांव में कहीं है। सुधीर एक हंसमुख बहादुर आदमी था, पर पिछले कुछ समय से वो अजीब हरकतें कर रहा था। रात को चौकीदारी करते समय वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं उससे पूछता, क्या हुआ सुधीर? वो बस कांपते हुए कहता, वो पीछे कोई है। मैं हंसता और कहता, अरे बस तुम्हारा वहम है, अंधेरे में हर परछाई डरावनी लगती है। पर सुधीर की आंखों में जो डर था वो कोई वहम नहीं था। उस दिन भी हम चौकीदारी पर थे। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। अचानक सुधीर रुक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, बस सूखी घास और टेढ़ी मेढ़ी पेड़ की टहनियां थीं जो हवा में हिल रही थीं। मैंने कहा, अरे सुधीर, फिर वही वहम। पर सुधीर ने एक भी बात नहीं सुनी। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी को नींद में भी डरा दे। फिर वो अचानक मुड़ा और झाड़ियों में भाग गया। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद से वो नहीं मिला। अब मैं अकेला हूं, मैं अकेले चौकीदारी करता हूं, और अब मुझे भी वही महसूस होता है जो सुधीर को होता था। हर बार जब मैं गांव की गलियों से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, वहां कोई नहीं होता, बस मेरी परछाई होती है जो मेरे साथ साथ चलती है। पर मुझे लगता है कि वो परछाई मेरी नहीं है, वो किसी और की है। वो मेरे पीछे चलती है और मैं उसे महसूस कर सकता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक अजीब चीज मिली। मैं गांव के पुराने कुएं के पास चौकीदारी कर रहा था। कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है। लोग कहते हैं कि कुएं में बुरी आत्माएं रहती हैं। मैं कुएं के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुना और मुझे लगा कि कोई मेरा नाम ले रहा है। वीरेंद्र, वीरेंद्र, कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ गया, पर वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। वीरेंद्र, वीरेंद्र। अगले दिन मैं फिर से उसी कुएं के पास गया। मैंने सोचा कि ये बस मेरा वहम है, पर इस बार मुझे एक और चीज मिली। कुएं के किनारे पर एक छोटा सा पत्थर रखा था, उस पर कुछ खोदा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा और मैं जो कुछ भी पढ़ा उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई। उस पर लिखा था, पीछे कोई था। ये वही शब्द थे जो सुधीर बार बार कहता था। मैंने पत्थर को ध्यान से देखा, उस पर खून के निशान भी थे। मैं उस पत्थर को लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, पर मुखिया की आंखों में भी एक अजीब सा डर था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच का पता लगाऊंगा। मैंने रात को चौकीदारी के दौरान अपना रास्ता बदल दिया। मैं गांव के उस पुराने हिस्से की ओर गया जहां कोई नहीं जाता। वहां की शांति इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं एक पुराने टूटे फूटे घर के पास रुका। मुझे लगा कि कोई उस घर के अंदर है। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी अंदर डाली। अंदर कोई नहीं था, पर मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है।
मैंने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। वहां पर धूल और मकड़ी के जाले थे। मैंने एक कोने में कुछ देखा। वहां पर कुछ कपड़े पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर देखा। वे कपड़े सुधीर के थे। मैं कांपने लगा। सुधीर यहां था। वो कहां गया? मैंने घर के चारों ओर देखा। मुझे एक बंद दरवाजा दिखा। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे दरवाजे के दूसरी ओर से एक धीमी अजीब सी आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र, अंदर मत आ, यहां से चले जाओ। ये आवाज सुधीर की थी, पर ये वो सुधीर नहीं था जिसे मैं जानता था। मैं दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। सुधीर, तुम कहां हो? क्या हुआ तुम्हें? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उस दरवाजे को छोड़कर वापस गांव की ओर भागने लगा, पर मैं भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगा। मैं गांव के शमशान घाट पर पहुंच गया। शमशान घाट गांव से काफी दूर था और वहां कोई नहीं जाता था। मैं शमशान घाट पर खड़ा था। तभी मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी। वो परछाई मेरी थी। वो मेरे साथ साथ नहीं चल रही थी, बल्कि मेरे चारों ओर घूम रही थी। वो मुझे घूर रही थी। मैं डर गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से सांस लेने लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक भयानक चीज देखी। जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, पीछे कोई नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। अगर पीछे कोई नहीं है तो सुधीर को क्या हुआ? और वो कौन था जो मुझे देख रहा था? और वो आवाज किसकी थी? मैं सोचने लगा। तभी मुझे एक और चीज दिखाई थी। शमशान घाट के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा था। मैं उस गड्ढे के पास गया। गड्ढे के अंदर मुझे एक मानव खोपड़ी दिखाई थी। खोपड़ी के पास एक लालटेन भी थी। वो वही लालटेन थी जो सुधीर के पास थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। सुधीर को कुछ नहीं हुआ था। वो कहीं नहीं गया था। वो यहीं था। वो गांव में ही था, पर वो मर चुका था और मैं भी मरने वाला था। पर कौन मार रहा था? मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है और जो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। मैं गांव की ओर भागने लगा। मैं भागता रहा जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। मैंने दरवाजे को बंद किया और मैं डर के मारे कांपने लगा। पर मुझे पता था कि मैं घर में सुरक्षित नहीं हूं। वो मेरे पीछे था। वो हमेशा से मेरे पीछे था। वो सुधीर के पीछे भी था और अब वो मेरे पीछे है। वो हमेशा मेरे पीछे रहेगा जब तक कि मैं भी उसके जैसा नहीं हो जाता। उस रात मैं सोया नहीं। मैं बस अपने घर के दरवाजे की ओर देखता रहा, ये सोचकर कि वो दरवाजा कब खुलेगा और वो अंदर आएगा। पर वो नहीं आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैं थोड़ा शांत हुआ, पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर था जो मुझे सोने नहीं देता था। उस दिन भी मैं चौकीदारी कर रहा था। मैं धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहा था। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता था। मुझे पता था कि वहां कोई नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे है। मैं बस चलता रहा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो मेरे कानों में कह रही थी, वीरेंद्र, पीछे कोई है। मैं रुक गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस मेरी परछाई थी जो मेरे पीछे खड़ी थी। और वो परछाई मेरे कानों में कह रही थी, वीरेंद्र, अब तुम मेरे जैसे बन जाओगे। और मैंने खुद को धीरे धीरे उसकी परछाई में बदलते हुए महसूस किया। मेरी आंखों में वही डर था जो सुधीर की आंखों में था। गले से वही हंसी निकल रही थी जो सुधीर के गले से निकली थी। और मैं जानता था कि अब मैं भी गांव के इस अंधेरे में कहीं खो जाऊंगा और कोई और मेरी जगह ले लेगा। और तब मैं भी कहूंगा, पीछे कोई था।